बनी थराली नगर पंचायत फिलहाल भगवान भरोसे ही चल रही है। 2016 में गांव के शहरीकरण से क्षेत्र की जनता को विकास की उम्मीद थी, लेकिन शुरुआती समय में नगर पंचायत चुनाव तक किसी भी तरह का विकास यहां देखने तक को नहीं मिला। वजह थी अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति न होना, लेकिन बदस्तूर यही सिलसिला अब भी जारी है। नगर पंचायत के चुनाव हुए अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं कि अब तक 5 अधिकारी नगर पंचायत थराली के अधिशासी अधिकारी का जिम्मा संभाल चुके हैं। ऐसे में बार बार अधिकारियों की जिम्मेदारी बदलने से नगर पंचायत थराली के विकास कार्यों पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। विकास कार्यों की स्थिति ऐसी है कि खुद नगर पंचायत कार्यालय को जाने वाले पैदल रास्ते की स्थिति बदहाल बनी हुई है। नए बने शौचालयों पर पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वहीं आपदा में टूटे कई रास्ते ऐसे हैं जिन्हें अब तक नहीं बनाया जा सका है। नगर क्षेत्र में लगे कई बायो टॉयलेट बदहाल स्थिति में हैं। ऐसे में वार्डों के पार्षद भी अब स्थायी अधिशासी अधिकारी की मांग मुखर कर रहे हैं। दरअसल बीते कुछ माह पूर्व थराली नगर पंचायत अध्यक्ष दीपा भारती द्वारा जिलाधिकारी चमोली को भेजे पत्र में थराली में स्थायी अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति की मांग की गई थी। ऐसे में जिलाधिकारी चमोली स्वाति भदौरिया ने यहां तैनात अधिशासी अधिकारी बीना नेगी से अधिशासी अधिकारी का चार्ज हटाकर उप जिलाधिकारी थराली किशन सिंह नेगी को थराली नगर पंचायत का अधिशासी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दे दिया। लेकिन अब उप जिलाधिकारी थराली किशन सिंह नेगी का स्थानांतरण हरिद्वार हो जाने के बाद नायब तहसीलदार रवि शाह को नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। बार बार अधिशासी अधिकारियों को बदले जाने पर सवाल उठाते हुए अपर बाजार थराली के पार्षद हरीश पंत ने कहा कि नगर पंचायत के गठन के बाद से अब तक नगर पंचायत थराली में स्थायी अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पाई है। ऊपर से महज 2 वर्ष में ही 5 अधिशासी अधिकारी बदले जाने से नगर पंचायत के विकास कार्यों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। वहीं स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि थराली नगर पंचायत नई नगर पंचायत है। ऐसे में नियोजन संबंधित कई कार्य थराली में होने थे, लेकिन ये अब तक नहीं हो पाए हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि बार बार अधिशासी अधिकारियों का बदला जाना नगर पंचायत के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की नाकामी को दर्शाता है, जिसका सीधा खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। समय अधिशासी अधिकारी के तौर पर नगर पंचायत को नहीं मिला, तो उससे हमें विकास में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। हमारे रोज़मर्रा के जो अलग से इकाई के जो काम होते हैं नगर पंचायत के, उसमें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिला प्रशासन से जो अध्यक्षा महोदय ने अस्थायी अधिशासी अधिकारी के लिए जो प्रार्थना पत्र जो निवेदन किया था, अगर तत्काल प्रभाव से जिला प्रशासन द्वारा अस्थायी अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति थराली में नहीं होती है, तो फिर हम सभी सभासद नगर पंचायत थराली के जिला प्रशासन के पास जाके और अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति स्थायी रूप में नगर पंचायत में होती है तो नगर पंचायत का विकास होता है। कहीं पर भी कोई अधिकारी यदि स्थायी रूप से नियुक्त होता है और लंबे समय तक रहता है तो विजन उसका दिखता है, अपने विजन के अनुरूप वो कार्य कर पाते हैं। और अगर छोटे छोटे टर्म में और प्रभार के रूप में आए तो अधिकारी काम नहीं कर पाते हैं। ये स्थिति देखने में आती है। कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों की भूमिका अगर इसमें देखें तो जनप्रतिनिधियों को शासन प्रशासन तक अपनी बात करनी चाहिए और स्थायी रूप से अधिशासी अधिकारी की मांग करनी चाहिए। और जनप्रतिनिधियों को एक समय के बाद तो मुखर होकर के सरकार से बात करनी चाहिए कि नहीं, नई नगर पंचायत है, आपको स्थायी अधिशासी अधिकारी चाहिए। और खास करके सत्ता में जो दल हैं उनके जनप्रतिनिधियों को इस पर ज्यादा बात करनी चाहिए। नई नगर पंचायत कि नई नगर पंचायतों में सबसे पहले तो सूक्ष्म नियोजन होता है, लेकिन सूक्ष्म नियोजन जब तक कोई स्थायी अधिकारी ना आए तो सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया लंबी प्रक्रिया होती है, वो नहीं हो पाया है। सूक्ष्म नियोजन नहीं होगा तो विकास की योजनाएं नहीं बन पाती हैं, धरातलीय विकास नहीं हो पाता है और टिकाऊ और सतत विकास प्रभावित होता है। भाग्य है, इसको हम नगर पंचायत की जो कमेटी है, जो नगर पंचायत को चला रहे हैं, जो अध्यक्ष हैं, मैं उनकी नाकामी मानता हूँ कि वो विगत 2 वर्षों में ही प्रशासनिक जो नगर पंचायत का जो प्रशासनिक ढांचा है उसको एक सूत्र में बांधने में विफल रहे हैं और पूरी तरीके से फेल रहे हैं कि वो अपने कर्मचारियों को विश्वास में न ला करके जो भी काम वहाँ पे कर रहे हैं, उनकी मैं इस बात को फेलियरता मानता हूँ।
वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष थराली दीपा भारती ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि अभी अधिशासी अधिकारियों के स्थानांतरण होने हैं। ऐसे में अगले माह तक थराली नगर पंचायत को अधिशासी अधिकारी मिलने की उम्मीद है। डीएम मैम से मिली थी तो हमने स्थायी कर्मचारी की मांग की थी। तो अभी ईओ की कमी होने के कारण अभी नायब तहसीलदार को चार्ज दिया गया है। तो 1-2 महीने में अधिकारी भी आ जाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी कार्य धीरे धीरे ही होते हैं, एकदम तो कोई कार्य होते नहीं है, तो उसमें देरी तो लगती है। ऐसा कुछ नहीं, हमारा प्रोसेस हो रहा है। अतिरिक्त प्रभार जैसे आपको पता है मुझे यहाँ पे मिला है। मैं अभी वर्तमान में नायब तहसीलदार थराली के पद पे हूँ। तो आज ही यहाँ पे स्टाफ के साथ मीटिंग की गई है। स्टाफ के साथ बात करके देखा गया है कि वर्तमान में हमारे पास क्या क्या चीज़ें पेंडिंग हैं। तो उन सारी पेंडिंग चीज़ों को हम प्रायोरिटाइज करेंगे और उस प्रायोरिटाइज करके जो सबसे मुख्य जो हमारे काम हैं उनको पूर्ण किया जाएगा जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। जैसे अतिरिक्त प्रभार आपके ये अतिरिक्त प्रभार में दोनों ही कार्य मुझे अभी बैलेंस करने पड़ेंगे। तो जैसे ही कल मुझे यहाँ पे नियुक्ति का पता चला तो मैं आज सुबह यहाँ पे 10 बजे पहुँच के यहाँ अपने स्टाफ के साथ मीटिंग की मैंने। और यहाँ पे हम लोग अभी कार्य को देख रहे थे। जो भी स्टाफ मीटिंग में हमने देखा कि हमारे पास क्या क्या कार्य पेंडिंग है अभी, और उन्हीं संबंध में हमने फिर आगे भी हम पूरी एक रूपरेखा बनाएंगे कि जो हमारे पेंडिंग कार्य हैं उनको आगे कैसे हम पूर्ण करें। खबरों के लिए देखते रहिए समय साक्ष्य और समय साक्ष्य के फेसबुक पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।